एपिसोड की शुरुआत में शैडो डीमन कल्ट को दिखाते हैं जहाँ पर होलीसन का कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है और मोबू नाम का बंदा काफ़ी आराम से जीत रहा होता है और सभी लोग उसी को अच्छा कैंडिडेट भी मान रहे होते हैं। लेकिन वो किंगवू को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आकर पूछती है कि क्या अंकल छुयू भी आएंगे ना। वो उससे हक करते हुए कहते हैं हाँ वो ज़रूर आएंगे। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर मोबू अपना फाइनल मैच भी जीत गया होता है, इसलिए उसे विनर घोषित कर दिया जाता है, जिससे सभी लोग उसी का नाम का नारा लगाने लगे होते हैं। तभी उसके फादर यानी कि होली मास्टर अनाउंस करते हैं कि आज से मोबू शैडो डीमन कल्ट का होलीसन है और आज से ये दोनों इंगेज्ड है और शादी किसी और दिन हो जाएगा। वो सुनकर किंगवू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए कहते मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बोलकर वो नीचे जाकर कहने लगी होती है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। ये सुनकर उसके फादर उस पर चिल्लाने लगे होते हैं कि तुम्हारे इसमें कहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन वहीं पर वो उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मैं ऑलरेडी किसी और की वाइफ हूँ, इसलिए ये इंगेजमेंट हो ही नहीं सकती है। वो सब सुनकर उसकी मदर भी चिल्लाने लगी होती है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। किंगवू कहती है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ और किंग मेंग मेरी अपनी बेटी है। उसकी वो सभी बातें सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहने लगे होते तो क्या इसका मतलब होली मेडन पहले से डिफाइल हो गई है। उसकी वो सभी बातें सुनकर मो को भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उसका कहानी शुरू होने से पहले उसका कट जाता है। तभी होली मास्टर जल्दी से किंगवू को पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही फैंग लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ड्रैगन को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते हैं। तभी उसके फादर जल्दी से जाकर उनसे पूछते हैं कि आखिर कौन हो तुम और यहाँ पर बिना परमिशन के आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है। फैंग थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि तुम मेरी वाइफ को ज़बरदस्ती दूसरे से शादी करवा रहे हो और फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। उसकी वो सभी बातें सुनकर फिर से सभी लोगों में अप्रोर होने लगी होती है। दूसरी तरफ में वो सब नाटक देखकर अब होली मास्टर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है। तभी फैंग हिंग उससे कहता है क्या तुम सच में फैंग फैमिली के डॉटर इन लोगों को ह्यूमिलेट करना चाहते हो। उसके मुंह से फैंग फैमिली के बारे में सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं और सभी लोग भी उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर किस फैंग फैमिली के बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं, कहीं इसका मतलब वो लोग इंपेरियल सिटी वाला फैंग फैमिली के बारे में बातें तो नहीं कर रहे हैं ना। तभी फैंग नीचे उतरकर किंगवू से माफी मांगकर उसे वहां से लेकर जाने लगता है। वो सब देखकर मोबू सब चुप रहा नहीं जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम्हारी इंपेरियल सिटी का फैंग फैमिली इस मेथड का यूज करने वाला है। फैंग उससे कहता है कि अगर तुम यही सोचते हो तो यही ठीक है। ये बोलकर वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है और उसका रास्ता ब्लॉक करके फैंग पर अपने पॉइजन से हमला कर देता है। वो देखकर फैंग भी अपना बचाव में हमला कर देता है, लेकिन वो उसका पॉइजन को रोक नहीं पाता है, जो देखकर मोबू काफ़ी ज़्यादा स्मग होने लगा होता है। लेकिन तभी फैंग को दिखाते हैं जिससे कि उसका पॉइजन को कोई भी असर होता ही नहीं है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर मेरा पॉइजन का असर उस पर हुआ क्यों नहीं। वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी फैंग आकर उसे खाने पीने पर दे देता है। वो देखकर उसके फादर यानी कि होली मास्टर सोचते हैं कि उसका पॉइजन को उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, कहीं इसका मतलब वो हेवनली फार्मासिस्ट तो नहीं है ना। वहीं पर फैंग सबसे कहता है कि अगर किसी और को लगता है कि मैं अनक्वालीफाई हूँ तो आखिर मुझे चैलेंज कर सकते हो, अगर नहीं तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये बोलकर वो उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मदर आकर उसे रोकते हुए पूछती है तो क्या तुम ही फैंग हाउ हो। फैंग हाँ में जवाब देकर पूछता है और तुम कौन हो। ये सुनकर वो थोड़ी से गुस्से में कहते हैं कि मैं उसकी माँ हूँ। ये बोलकर वो किंगवू को सेंटेंस मेंशन में लेकर चली जाती है। वहीं पर ऊपर से वो सब देखकर एल्डर फैंग कहते हैं कि वो गधा अपनी मदर इन लोगों को भी नहीं जानता है। ये बोलकर वो उससे कहते हैं कि अब गधे के जैसे खड़े क्या हो, जाकर उसे फॉलो करो। इसीलिए फैंग उनके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद सेंटेंस मेंशन को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग जाकर अपनी बेटी से मिलता है और उसकी मदर एल्डर फैंग का वेलकम कर रही होती है। इसके बाद होली मास्टर और बाकी के एल्डर को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग अभी का सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे होते हैं, जिसमें से एक एल्डर कहता है कि मेरे हिसाब से पहले हमें होली मेडन की इमोशन को स्टेबल करना पड़ेगा, उन्हें पूरा रीति रिवाज से शादी करवा के इस बैट को अच्छे में बदल देते हैं और इससे शायद हमें फैंग फैमिली का साथ भी मिल जाएगा। होली मास्टर को उसका वो प्लान अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने वाइफ के साथ डिस्कस करने चला जाता है। दूसरी तरफ किंगवू को दिखाते हैं जहाँ पर वो बैठकर रो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आकर उसे गले लगते हुए माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी मदर आकर कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम तुम दोनों को पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करने का फैसला लिए हैं। इसके बाद होली फायर फेस्टिवल को दिखाते हैं जहाँ पर उनका शादी हो जाता है। शादी के बाद वो लोग अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ करने ही वाले होते हैं कि उनका मूड उनकी बेटी खराब कर देती है। इसके बाद एल्डर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो होली मास्टर से बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग मेरे फैंग फैमिली को टूथलेस टाइगर बोल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। वो कहता है कि मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। हालांकि फैंग फैमिली अपने एम्परर आर्मी को खो दिया है, लेकिन फिर भी फैंग फैमिली के पास एम्परर का वाइन है जो कि एक छुपा हुआ कोलोसल बीस्ट है। तभी वो कहते हैं क्या तुम लाइट अलायंस के बारे में सुने हो। लाइट अलायंस का नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहने लगा होता है कि मैं सिर्फ सुना ही नहीं हूँ, बल्कि पहले हमारा शैडो डीमन कल्ट बेबी होली लैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन उन कमीनों ने सब खत्म कर दिया था, इसलिए उन्हें डिस्ट्रॉय करने का हमने प्रण ले लिया है। एल्डर फैंग
पूछता तो क्या इसका मतलब तुम फैंग फैमिली को ज्वाइन करने के लिए डिसाइड कर लिए हो। वो कहते हैं कि अगर एल्डर फैंग माइंड नहीं करेंगे तो हम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एल्डर फैंग कहते हैं तो ठीक है, जब टाइम आएगा तब ग्रेस सिटी का एक पीस ऑफ लैंड मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा होली शैडो कल्ट को रीबोर्न करने का चांस मैं दूंगा। उसके लिए होली मास्टर उसका काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वापस इंपेरियल सिटी जा रहे होते हैं और उसकी मदर किंगू को वहाँ पर अच्छे से बिहेव करने के लिए कह रही होती है। फैंग उससे कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और डेविल बंदे को कांग्रेचुलेसन करते हुए कहते हैं कि शैडो डीमन कल्ट का फर्स्ट होलीसन बनने के लिए कांग्रेचुलेसन, मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही एक सुपर पॉइजन मास्टर बन जाओगे। इतना बोलकर वो लोग वापस जाने लगते हैं जहाँ पर एल्डर फैंग उसे बताता है कि वो लोग उसके फैमिली को साइलम किंगडम से यहाँ पर लेकर आ गए हैं और तुम्हारे पेरेंट्स अभी किंग है वैले में है, जो कि फैंग फैमिली का बेस कैंप है, जो कि फैंग नी का ब्लड लाइन का रेसिडेंस है। लेकिन अब जबकि क्लान अभी भी तुम्हारा ब्रांच से थोड़ा सा गुस्सा है, इसलिए तुम लोगों को अडेप्ट करना पड़ेगा। फैंग कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, थर्ड एल्डर और सभी लोग फैमिली ही है, इसीलिए जल्द ही या फिर बाद में वो लोग समझ ही जाएंगे। इसके बाद फैंग फैमिली का किंग है वैले को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग ले पिट गया होता है और कह रहा होता है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं अपना साइलम फैंग फैमिली की इज्जत डुबा दिया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा एंसेस्टर फैंग नी। तभी वहाँ पर एक पीला हेयर वाला बंदा आते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ अपना हाफ स्ट्रेंथ का यूज़ किया है और तुम एक लड़की के जैसे गिर गए हो। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग चिन आकर उन्हें रुकने के लिए बोलकर कहने लगा होता है कि हम सभी लोग फैमिली है, लेकिन फिर भी तुम एक दूसरे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो। पीला हेयर वाला बंदा कहता है कि तुम लोग फैमिली बुलाना डिजर्व नहीं करते हो। वो सुनकर बाकी के लोग भी उससे कहने लगे होते हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर के कारण हम लोग अपने एम्परर आर्मी को खो दिए हैं, हमारा फैंग फैमिली से निकल जाओ तुम लोग। वो सब सुनकर फैंग चिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है और पीला हेयर वाला बंदा उसे भी धमकी देने लगा होता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तुम्हें भी पीटूंगा। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर फैंग हाउ आ जाता है, जिससे देखकर उसके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फैंग हाउ को देखकर वो बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम भी सिनर में से एक हो, इसलिए फैंग सरनेम तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये सुनकर फैंग अपना पावर का ऑरा दिखाते हुए कहता है तो क्या इसी तरह से तुम लोग फैमिली को ट्रीट करते हो। उसका ऑरा देखकर वो लोग थोड़े से डर जाते हैं और सोचते हैं कि उसका स्पिरिचुअल की कोई आम की नहीं है और वहाँ से घिसकने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि एक सीनियर कसन का ये बोलने का क्वालिफिकेशन कब से मिल गया। वो आवाज़ सुनकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि वो तो फैंग है, मैंने सुना है कि वो सबसे प्रोमिसिंग बंदा है कोर डिसेबल बनने के लिए। वहीं पर फैंग है आते हुए कहते हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर के कारण इस ब्रांच का ऐसा हालत हो गया है जिससे फैंग फैमिली इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है, इसलिए तुम्हें तो सजा भुगतना ही पड़ेगा। फैंग हाउ कहता है कि मैं फैंग फैमिली को इसको ओरिजिनल वाले पोजीशन पे पहुंचा दूंगा। फैंग है कहता है सिर्फ अपने मुंह पे डिपेंड होकर, तुम्हारे पास तो कोई भी एट्रीब्यूट भी नहीं है, पहले मेरा ये पंच ब्लॉक करके दिखाओ फिर बातें करते हैं। ये बोलकर वो उस पर जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी जोरदार धमाका हो जाता है, जो देखकर पीला हेयर वाले और उसके लोग कहने लगे होते हैं कि उसका तो खेल ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले पल उन सभी लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके पंच को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया होता है, जो देखकर फैंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वो उसमें से स्टार एनर्जी को फील कर लेता है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि सिर्फ एम्परर वाइन वाले ही स्टार एनर्जी को यूज कर सकता है। पिछली बार मैंने 15 साल के फैंग यू के स्टार पावर को यूज करते हुए देखा था। वहीं पर फैंग है फैंग हाउस से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा होता है कि मैं कुछ देर पहले अंधा था। फैंग हाउस उससे कहता कोई बात नहीं, हम फैमिली है, एक दिन तुम लोग समझोगे कि क्वालिटी फैमिली होना क्या होता है। इसके बाद फैंग अपनी बेटी और वाइफ से अपने पेरेंट के इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि मैंने सुना है कि अभी अभी किसी ने स्टार एनर्जी का यूज किया। वो सुनकर सभी लोग उसी दिशा में देखने लगते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।